एक बार देख लो इसमें से। again we are taking this case of simple pendulum. If the simple pendulum is taken to the left extreme, it is taken to the right extreme, what brings it to the main position? Anyone who can tell me the name of the force which brings it to the main position? mg force. रिस्टोरिंग फोर्स, इसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली। mg तो आपका ये हो गया, mg का एक कंपोनेंट है, ठीक है। mg का ये कंपोनेंट है, ये पूरा mg इस डायरेक्शन में नहीं है, mg का एक कंपोनेंट है, ठीक है। mg का एक कंपोनेंट फोर्स जो इसके साथ आ रहा है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। द फोर्स विच ब्रिंग्स इट, रिस्टोर कर रहा है, वो अपने जगह से हट गया, उसको रिस्टोर कर रहा है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन इसका डायरेक्शन है, चाहे आप लेफ्ट एक्सट्रीम से ले लो। सपोज ये सिंपल पेंडुलम के थ्रेड है, दिस इज योर mg वेक्टर, दिस वन इज योर टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो यू आर हैविंग, ये थीटा है तो ये थीटा है, दिस वन इज p cos थीटा। आपको जो फोर्स आपको लेके आ रहे हैं वो t sin थीटा फोर्स ले रहे हैं टुवर्ड्स दिस, t sin थीटा फोर्स हर जगह एक्ट करके करके इसको मीन पोजीशन तक ला रहा है। दिस वन इज मीन, दिस वन इज एक्सट्रीम, दिस वन इज एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम से मीन तक लाने वाला रिस्टोरिंग फोर्स आपका t sin थीटा होता है। डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, नेट फोर्स जो डायरेक्शन से उसका टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स में बार बार आपको समझा रहा हूँ, it acts on the particle at the extreme position, it brings the particle towards the center or the mean position, or it is opposite to that of displacement. डिस्प्लेसमेंट अगर आपका ऐसे उठा के लेना चाहते हो, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट होता है। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में आप देखे होगे, F इक्वल टू माइनस के, रिस्टोरिंग फोर्स हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू माइनस के। यहाँ माइनस क्यों है? We have already explained in spring force, minus is displacement. Direction is opposite to the direction of displacement. Direction of this force is opposite to the direction of displacement. Now we have already discussed phase क्या है, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इक्वेशन से आने से पहले थोड़ा सा एसएचएम का बेसिक ले लेते हैं कि हार्मोनिक फंक्शंस कब होगा कब नहीं होगा, इसका भी इक्वेशंस हम लोग निकाले हैं। बट बिफोर दैट हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरली एसएचएम, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन वी हैव डिस्कस यस्टरडे, जनरली साइन और कॉस का वेरिएबल होना चाहिए और सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नहीं होना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शंस हम जो डिस्कस किए थे, हार्मोनिक फंक्शंस भी आपका पीरियोडिक ही होगा। लेकिन ये जो हार्मोनिक हम ले रहे हैं इसमें एक वर्ड सिंपल है, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास जो हार्मोनिक फंक्शन है दो टाइप का है, लिनियर एसएचएम और एक होता है एंगुलर एसएचएम। हमारे पास जैसे अभी आप बताए लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ लिनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम है। लिनियर एसएचएम में आपका वही स्प्रिंग वाला आएगा, स्प्रिंग का ये मास है, इफ यू पुल द मास इन दिस डायरेक्शन, restoring force brings it like this, it starts oscillating like this about the mean position at this point. So restoring force F is equal to minus kx, ये आपका linear SHM। angular SHM also I have just given, simple pendulum, it is going to left extreme, going to right extreme, ये आपका angular SHM है, ठीक है। linear SHM, angular SHM, ठीक है। motion of a bob in a simple pendulum experiment is based on angular SHM or spring that mass is stretched and it gives us horizontal oscillatory motion, that is your linear SHM, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने हो चुका है। अभी आओ व्हाट आर द कंडीशन ऑफ एसएचएम। मेन हमें चाहिए जो इक्वेशंस
सॉल्व करने के लिए, वो है कंडीशंस ऑफ एसएचएम, मैक्सिमम टाइम। जैसे कंडीशंस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पूछा हुआ था, ऐसे कंडीशन ऑफ एसएचएम भी आपको दिया जाएगा। कंडीशन ऑफ एसएचएम में मोशन ऑफ द पार्टिकल शुड बी ऑसिलेटरी। पहला कंडीशन से मोशन शुड बी ऑसिलेटरी। ठीक है, यू कैन राइट डाउन द कंडीशंस। डिफरेंट बुक have given different conditions, but I have given a summary here. सारे बुक कवर हो जाएगा। मैम ऑसिलेटर की जगह अगर पीरियोडिक लिख दे तब भी करेक्ट ही है ना? हाँ, तभी भी करेक्ट है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल शुड बी कंजर्व। ठीक है, सेकंड होता है मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व थ्रू आउट द मोशन। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, एक्सट्रीम पोजिशन शुड बी वेल डिफाइंड। ये नहीं कि एक साइड में बहुत गया और एक साइड में कम गया। एक्सट्रीम पोजिशन शुड बी वेल डिफाइंड। एक्सट्रीम पोजिशन है वो आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, शुड बी वेल डिफाइंड। ये दोनों साइड में जनरली इक्वल होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इन्फिनिटी नहीं। जैसे आपका ये सिंपल पेंडुलम सपोज ये सिंपल पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ तक गया और यहाँ तक आया तो ये ऑसिलेट हुआ। अगर ये और ऊपर चला गया तो ऑसिलेशन नहीं होता, सर्कुलर पाथ कवर कर जाएगा। पूरा ऊपर चला गया तो ये सर्कुलर हो गया। नीचे यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम ये स्ट्रेट तक देखो, और ये मैक्सिमम स्ट्रेट। इससे ऊपर गया तो आप एसएचएम नहीं कर पाओगे। एक्चुअली एसएचएम का कंडीशन अभी दिया जाएगा एक आपको कि ये एंगल छोटा होना चाहिए, थीटा शुड बी स्मॉल। थीटा आपका 5 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन, यू आर हैविंग सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, I think you have done, yes or no? Some of the students, some students have done all experiments of second term also. मैम ग्रुप 1 ने नहीं किया। Yes, ma'am. 7-8 experiments हम एक ही दिन में करा दिए थे। जो बच्चे आए थे, they have enjoyed Stokes law, traveling microscope, even हम लोग रेजोनेंस ट्यूब भी किए थे, रेजोनेंस सोनोमीटर भी किए थे। सारे एक्सपेरिमेंट हम उनको दे दिए थे। एक दिन आपका प्रैक्टिकल क्लास था आपका क्लास में। बट वो ग्रुप 2 का था। ठीक है, ग्रुप 1 if will come when the physical classes will start, we will do it again. क्योंकि फिजिकल क्लास स्टार्ट होने की चांसेस है, दिल्ली में केसेस डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे एक्सट्रीम पोजीशन शुड बी वेल डिफाइंड। ये 3 पॉइंट्स हैं। इसके बाद सपोज ये लीनियर एसएचएम है, इफ इट इज लीनियर एसएचएम, उसके कंडीशन में आप एक बार देख चुके हो दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। सपोज एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई लिख रहे हो, के इज ए कॉन्स्टेंट हियर, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। इसका मीनिंग क्या है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। लीनियर एसएचएम का मेन जो मैथमेटिकल कंडीशन, ये तो सारा थियोरेटिकल हो गया, मैथमेटिकल कंडीशन है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और क्वेश्चन में आप देखोगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल है। फोर्स मींस मास रिमेनिंग कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब बॉस एसएचएम है। ठीक है, एंगुलर में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क है और एंगुलर फोर्स बोर्ड से क्लियर पढ़ रहा है। क्या क्या बोर्ड में लाइट पड़ रहा है? यस मैम। ओके, वेट। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, angular force is proportional to angular displacement. If I take angular acceleration, then it will also be proportional to angular displacement. ठीक है, मैं आपको मेन की टर्म दे रही हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन में, दैट इज फोर्स और टॉर्क, एक्सीलरेशन कुछ भी ले लो आप, क्योंकि मास इसमें कांस्टेंट है। ये एंगुलर एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। आपका मेन टर्म एसएचएम में अगर पूछा कि ये एसएचएम हो रहा है और नहीं, इजीली कैसे आंसर दे सकते हैं? आपके पास ये टर्म है, आप उस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन तक पहुंचोगे। एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट डाउन इतना, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एसएचएम है। समझ में? मेन आपका मैथमेटिकली की पॉइंट
इक्वेशन आपको अभी दिया जाएगा, आर दे हार्मोनिक फंक्शंस, आपको फाइंड आउट करना है। आप इसमें से एक्सीलरेशन निकालोगे, अगर वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर प्रोपोर्शनल है तो इट इज एसएचएम। आया समझ में? मैंने सारे थ्योरेटिकल टर्म दे यस दिया, मैम। टर्म दे दिया। तो अभी आपके पास इक्वेशन आ जाएगा, आपको दिया जाएगा y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। वेट, अभी आ जाओ, इतना ही आइडिया आपको सफिशिएंट होगा मैक्सिमम न्यूमेरिकल करने के लिए। y इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी, y इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। आपको प्रूव करना है कि एसएचएम है या नहीं। दिस फंक्शन, ये फंक्शन एसएचएम है, इज इट एसएचएम? इज दिस फंक्शन एसएचएम? आपको फाइंड आउट क्या करना है, y क्या है। y मैं कल के डेज में क्लियर कर रही थी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। ठीक है, y इज डिस्प्लेसमेंट, y क्या है, अगेन 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 आई एम टेलिंग, y इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। ऐसे मैंने देख सकते हो x इज इक्वल टू cos ओमेगा टी, इज इट इज एसएचएम? तो आप इसको देख के क्या करोगे, आप इमीडिएटली y आपका डिस्प्लेसमेंट है, आप पहले वेलोसिटी निकालोगे, dy dy बाई डी टी, dy बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ा रहे थे हम आपको दिए थे साइन 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा। एनीवन वाज डन इट? ये हम आपको सिखाए थे, साइन 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। यस, एनीवन हु कैन टेल मी? साइन 2 ओमेगा कॉस टी। 2 ओमेगा, आगे आप गलत बोल रहे हो, कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी आई मीन। 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी। जिनको समझ में नहीं आया आपको मैं दोबारा यहाँ दिखा रही हूँ, मैं जो आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, y इज इक्वल टू साइन टी। आपको dy बाई डी टी सिखा गया था, dy बाई डी टी आप सिंपली फॉर्मूला याद करके cos t लिख देते थे, लेकिन ये साइन टी नहीं, साइन 2 ओमेगा टी है। ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी, सपोज मैंने इसको साइन ए लिख देती तो ये cos ए हो गया, बट dy बाई डी ए हो जाएगा। y इज इक्वल टू साइन ए, इफ y इज इक्वल टू साइन ए तो dy बाई डी ए इज cos ए। यहाँ तक समझ में आया? लेट a इज इक्वल टू 2 ओमेगा टी, a इज इक्वल टू 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको dy बाई डी टी निकालना है, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी विल बी इक्विवेलेंट टू dy बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी टी। ये हम आपको बेसिक सिखाए थे, ऐसे कोई करता है नहीं, बच्चों का खेल है, इसको बोलते हैं dy बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी टी। डी ए कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई डी टी आ जाएगा। तो दिस कैन बी dy बाई डी ए आपका cos ए है और a 2 ओमेगा टी, तो cos 2 ओमेगा टी लिख दे। डी ए बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ 2 ओमेगा टी इज 2 ओमेगा। आया समझ में? ये आपका बेसिक प्रोसीजर है, लेकिन कोई नहीं करता ऐसे, हम लोग आपको हेल्प करते हैं कि समझने के लिए। बच्चे इसको देखते ही लिखते हैं, साइन 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा और साइन 2 ओमेगा टी का cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा। इज इट अंडरस्टूड डिफरेंशिएशन? यस मैम, ये तो मैथमेटिकल है। तो मैथमेटिक्स जिनके पास, सबके पास मैथमेटिक्स है, दिस इज 11th है। सोचो जो 11th बी में विदाउट मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो भी कर रहे हैं इसको। तो 2 ओमेगा cos 2 ओमेगा टी, ये मेरा वेलोसिटी है। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, अभी यहीं से समझो। 4 ओमेगा cos माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर कॉस नहीं आएगा, साइन 2 ओमेगा टी है। -4 ओमेगा स्क्वायर, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि cos का माइनस साइन थीटा होता है। -4 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा बाहर आ गया, 2 2 4, 4 ओमेगा स्क्वायर, फिर ये cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा हमारे पास साइन 2 ओमेगा। ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी। यहाँ तक आ गया एक्सीलरेशन, ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। -4 ओमेगा स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी कितना है, y है, तो मैंने इसको लिख दिया -4 ओमेगा स्क्वायर y। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है, इज एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे कंडीशन ऑफ एसिड। Yes, ma'am. यस। एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये y इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी एसएचएम और नॉट, y इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी एसएचएम है। टिक मार्क लगा दिए। आपको 4-5 फंक्शन दिया जाएगा, यू हैव टू प्रूव
whether they are satisfying the condition of SHM or not. Is it understood? Rumita, where are you? Rumita. नहीं आ रहा. कनक, why are you absent in yesterday's class? कनक, वैक्सीन लेने गए थे क्या? Yes, कनक, ma'am. सारे बेसिक तो कल के क्लास में आ गए. हो गया पूरे I'll बेसिक. revise it, ma'am. क्या? I'll revise it, ma'am. You have revised? Okay. वंशिका, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंशिका, ये पूरे टॉपिक आपका मैथमेटिक्स है. मैं आपको बोल रहा हूँ ऑसिलेशंस एंड वेव्स. आपका डिफरेंशिएशन वाला जो मैथमेटिक्स बुक में है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों पढ़ के आओ, क्योंकि पूरे टॉपिक आगे 12th में पूरा चलेगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन. और यही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन 12th में आएगा, थोड़ा और बड़ा होके आएगा. तो दिस फर्स्ट वन इज क्लियर. सेकंड वन इज एनीवन हु कैन टेल मी? x इज इक्वल टू cos. SHM मैम. vx निकालना पड़ेगा तो ax निकालना पड़ेगा. ax निकालोगे Yes. तो आपको ये प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो SHM. है समझ में? आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन. sin ओमेगा टी प्लस 2 cos ओमेगा टी. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है y इज इक्विवेलेंट टू sin ओमेगा टी. y इज इक्विवेलेंट टू sin ओमेगा टी प्लस 2 cos ओमेगा टी. कितने लोग इसको देख के बोल देते हैं SHM है या नहीं? Yes. SHM ही आएगा मैम. ये भी SHM आएगा. Anyone who wants to prove it? मैम यस मैम. मैम ये SHM होगा मैम, क्योंकि मैम ओमेगा टी दोनों में है. अच्छा, वेरी गुड. ये भी SHM होगा, बट वी कैन प्रूव इट बाय द सेम मेथड. हम ऐसे आंख बंद करके नहीं लिखेंगे. ओमेगा टी सब में आ जाएगा. अभी देखो नेक्स्ट वन. मैम डबल Why डिफरेंशिएशन sin होगा, समझ में आ जाएगा. हाँ, कुछ बच्चों को आ जाता है. sin ओमेगा टी प्लस cos 2 ओमेगा टी, ये SHM होगा. sin ओमेगा टी प्लस नहीं. cos 2 ओमेगा टी. नहीं मैम, नहीं होगा. नो मैम. क्यों? मैम क्योंकि मैम कॉस में मैम ओमेगा की जगह 2 ओमेगा आ गया ना. तो इसलिए नहीं होगा. मैम ये भी होगा. मैम कॉस ओमेगा टी में मैम स्क्वायर फंक्शन होगा ना. अच्छा बोल रहा है. कहाँ से पढ़े तुम आर्यन? पहले मैंने sin 2 ओमेगा टी दी था, वो था. अभी तो यहाँ cos 2 ओमेगा टी आ रहा है, तो आप मना कर रहे हो. और कितने लोग आर्यन के साथ एग्रीड हो कि इट इज नॉट SHM? जो एग्रीड नहीं हो उस एक बार प्रूव करके तो देख लो सेम मेथड में. हाँ, वेलोसिटी निकालो, एक्सीलरेशन निकालो, उसके बाद आपका प्रूफ हो जाएगा. वेलोसिटी इसका निकालती हूँ, vy कितना हो जाएगा? dy dt ऑफ sin ओमेगा टी. तो ओमेगा cos ओमेगा टी यहाँ तक आ गया, प्लस cos 2 ओमेगा टी. cos 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगा? cos 2 ओमेगा. cos का माइनस में आता है, तो ये आ जाएगा -2 ओमेगा sin 2 ओमेगा टी. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. dy बाई डी टी. हिमांशु, यस मैम. Gautam Kakkad, you are not answering anything, but you are a very good scorer. How come? Gautam Kakkad, you are not answering a single question here. क्लास में आंसर नहीं देने वाले अचानक बहुत ही अच्छा मार्क्स दिखाते हैं. मैम ये मैं नहीं था मैम, गौतम कुमार. नहीं, यू आर द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर. यार गौतम कक्कड़, दोनों गौतम हमारे हाई स्कोर में है. तुम्हें तो पता होगा तुम्हारे मार्क्स कितना है. गौतम कक्कड़ 21.5. मैम पता है. यस मैम. फर्स्ट इज गौतम कुमार 23. सेकंड वन इज 22.5 हिमांशु. थर्ड वन इज 21.5 गौतम कक्कड़. फोर्थ वन इज आकांक्षा. क्लास में पार्टिसिपेट करना कंपल्सरी है. आपको नहीं पता 12th क्लास में कुछ स्टूडेंट ने 40 मार्क्स का पेपर था, 36 37 रख लिए. हमने उनको सेम पेपर दे दिए बुला के.
उनको पता नहीं था, उनको पता था कि डिफरेंट पेपर मिलेगा, सेम पेपर दे दिए स्कूल में पेरेंट्स को कॉल करके, 4 नंबर रखे, पता है आपको। तो इसीलिए नेक्स्ट एग्जाम से बच्चे सीख गए। कोई बच्चा 30 अबव स्कोर ही नहीं किया, सारे कंट्रोल करके, जैसे डायबिटिक पेशेंट खाते हैं ना, कंट्रोल करके चीटिंग किए। क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स आप दिखाओगे और क्लास में आंसर नहीं दे रहे, तो अनडाउटेडली देयर इज सम घोटाला, ऐसा नो। आई थिंक मैम ये दिस वन। कौन सी क्लास की बात है? क्यों, तुम्हें पता है ये क्लास अभी क्या बात है, जो हमारे पास आउट बच्चे हैं। बच्चों के नाम भी दिमाग में है मेरा, तीनों बच्चों को हम लोग स्कूल बुलाए, मैंने सजेस्ट किया प्रिंसिपल मैडम को, ये बच्चे मेरे 40 से 37 38 रखे हैं, उनको फिजिक्स अगर प्रॉपर स्पेलिंग आ जाएगा ना तो बहुत बड़ी बात है। स्कूल मैम बुलाए, उनके सेम क्या कुछ हुआ? क्या। उनको अरे फिर उनकी उसमें बैच के लिए तो एग्जाम, है। नहीं उनकी बैच के लिए तो बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुआ ना, उनको तो पास करना ही पड़ा। 5 बच्चे ऐसे साइंस पास हुए हैं, वो पता नहीं कहाँ जाके क्या करेंगे, दे कैन शो देयर सर्टिफिकेट होंगे। क्योंकि वो ना तो 11th में पास हुए थे ना 12th में पास हो रहे थे, लेकिन 11th में भी सीबीएसई बोला उनको पैंडेमिक के चलते वी शुड प्रमोट देम, 12th में भी सीबीएसई ने बोला वी शुड प्रमोट देम, तो दे आर प्रमोटेड विद साइंस नाउ। और उन्हीं के बैच में से 5 बच्चे हमारे पास थे, 2 बच्चे क्या किए थे 11th में फेल होने के चलते, वो साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में चेंज कर दिए थे, वो दोनों बड़ा रिपेंट करे, बिना मतलब साइंस हो जाते, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज चले गए, इसी को नसीब बोला जाता है नहीं। ओके, तो इसीलिए गौतम कक्कड़, गौतम कुमार, हिमांशु इज रेगुलरली पार्टिसिपेटिंग, नो प्रॉब्लम विथ हिमांशु, और किसी के मार्क्स के साथ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मुझे गौतम कक्कड़ तुम्हारे साथ थोड़ा है, तुम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे, अभी तुम क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहे। Yes, Vy is equivalent to this one. Can you show me what is Ay? Acceleration, उसका सेकंड टाइम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या होगा? Yes, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी लिख दिया, और आगे -4 ओमेगा स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी। -4 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। कॉस 2 ओमेगा टी। तो इनमें से अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ले ली तो मेरे पास क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस 2 ओमेगा टी। मेरे पास y क्या दिया हुआ है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 4 कॉस 2 ओमेगा टी आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकती हूँ कि y इज इक्विवेलेंट टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, नहीं लिख सकती क्योंकि y में कॉस 2 ओमेगा टी है, यहाँ 4 कॉस 2 ओमेगा टी आ गए। तो इसीलिए ay इज नॉट प्रोपोर्शनल टू y, बट इट इज ऑसिलेटरी और नॉट, इफ इट इज आस्क्ड इज इट ऑसिलेटरी और नॉट, ये एसएचएम नहीं, ऑसिलेटरी। इट इज बट ऑसिलेटरी। वेरी मैम ये गुड, y के इक्वल कहाँ है? नहीं है ना, इसीलिए बोल रही हूँ ना, इसको क्रॉस किया ना यहाँ में, इट्स नॉट वाई, यहाँ भी क्रॉस किया, तो इसीलिए ये ऑसिलेटर, ये एसएचएम नहीं है, बट इट इज ऑसिलेटरी। आया समझ में? यस और नो, टेल मी। मैम यस मैम। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसमें पता करना है कि वेदर इट इज हार्मोनिक, वेदर इट इज एसएचएम, फॉलोइंग एसएचएम और नॉट। तो ये डिफरेंशिएशन में सबसे इजी मेथड है, यस्टरडे समवन हैज टोल्ड, आई थिंक सिद्धार्थ जैन हैज टोल्ड कि डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन कल के हमारे पास सिर्फ पीरियोडिक फाइंड आउट करना था, इसलिए हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। पीरियोडिक में आप डिफरेंशिएट करोगे तो फायदा नहीं होगा, आपको पीरियोडिक में टाइम पीरियड दिखाना पड़ेगा, आफ्टर व्हिच टाइम इट इज। मैम इसमें हमें कैसे पता चला कि ऑसिलेटरी है? ये तो ऑसिलेटरी नहीं है ना। अच्छा, ये ऑसिलेटरी कैसे है? यस मैम। ऑसिलेटरी इसलिए है क्योंकि साइन और कॉस जो है उसका ये में आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर
और साइन के फंक्शन, साइन और कॉस फंक्शन दोनों हम कल पीरियोडिक में दिखाए थे आपको। ऑसिलेटरी कंडीशन यस मैम, तो यस है मैम, इसमें, साइन और कॉस का है, और आगे जरूरत ही नहीं है मैथमेटिकली। यस मैम, साइन और कॉस के फंक्शन है, उसके लिए तो सिंपल सा कंडीशन था ना। ठीक है, और भी क्वेश्चन यस है। मैम। प्रूव्ड, आई थिंक, इज इट ओके? वंशिका टेल मी, वंशिका मुझे बता दो, ये आपको समझ में आ गया कि ये हम एसएचएम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट Yes, करके फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा मैम इक्वेशन एक तरीका और है। क्या मैम मैम एक तरीका और है क्या मैम। मैम कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को मैम ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या बी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में ले आए, तब वो एसएचएम होगा। अभी तो आएंगे उसके लिए, अभी थोड़ा वेट करो, हम आ रहे हैं। हम तो अभी जस्ट स्टार्टिंग में हैं, अभी चैप्टर के अंदर आ रहे हैं, आ जाओ। एसएचएम अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रॉपर इक्वेशन। oscillator. क्या क्या, टेल मी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, रुक रुक के आवाज आ रहे हैं। Ma'am, can you repeat the reason why it is oscillatory? कल के डेज में ऑसिलेटरी के कंडीशंस मैंने क्या दिया था? इट शुड बी फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉस, इसीलिए यस मैम, कल के डेज में हम कुछ दिए थे आपको इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर योर एसएचएम। एसएचएम में हम लोग जो इक्वेशंस लेते हैं जनरली, ये आपके लिए, पहले तो इक्वेशन के सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करते हैं, फिर जो कॉल किए थे हम, पहले ग्राफ खत्म कर देते हैं। एक पार्टिकल यहाँ है, लेट इट इज एट ए पॉइंट ए, इट इज मूविंग टू ए पॉइंट बी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस वाई है, ये आपका थीटा दैट इज योर ओमेगा टी, और यहाँ से यहाँ तक आपका एक्स है। तो हम कल के डेज में आपको दिखाए थे वाई इज इक्विवेलेंट टू, ये आपका एम्पलीट्यूड है ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अगर वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो वी वाई कितना है? वी वाई हो जाएगा एस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी डिफरेंशिएशन, और एक्सीलरेशन वाई हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ये सुनो, आया समझ में? वाई वी वाई एंड ए वाई। अभी इसके साथ से आप एक टेबल बना सकते हो, जिसे क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। ये टेबल में आप ऐसे बनाओ, ये टेबल में आपको ऊपर में दिया हुआ है कि ओमेगा टी और थीटा के वैल्यू। ठीक है, ओमेगा टी आपका 0 डिग्री है, नेक्स्ट आपके लिए आ गया π/2 90 डिग्री, नेक्स्ट आपके लिए आएगा पाई, नेक्स्ट आएगा कितना, पाई प्लस π/2 3π/2, नेक्स्ट आएगा आपके पास 2π, 5 ही फैक्टर है। ठीक है, ये 5 है, ये समझ में आ रहा है मैं क्या यहाँ कर रहा हूँ? मैं एक टेबल बना रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास टाइम दिया हुआ है, टाइम t इज इक्वल टू 0, यहाँ t इज इक्वल टू 0, यहाँ t इज इक्वल टू t/4, यहाँ यहाँ t नहीं t/4, जैसे आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन साइड में ले लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन t/2, यहाँ आपका 0 है, 0 से यहाँ वाला पॉइंट, फिर इधर फिर इधर फिर इधर 5 पॉइंट, यहाँ कंप्लीट आपका t है, एक टाइम पीरियड यहाँ तक आता है, तो ये t/4 है, t/4 t/2, फिर 3t/4, फिर t, है समझ में? दिस वन इज t/2, दिस वन इज 3t/4, दिस वन इज t। ये किसको समझ में नहीं आ रहा है? एक सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन 0 पॉइंट ये है, 0 से t/4, फिर बैक करके t/2, फिर बैक करके 3t/4, फिर बैक करके t, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो एक टाइम पीरियड है, समझ में? ये सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन है, इसी को हम सर्कुलर फॉर्म में दिखाए थे। जब 0 से t/4 तब 90 डिग्री एंगल जा रहे, 0 से t/4 90 डिग्री एंगल जा रहे, यहाँ तक आपका t/4,
ये 90 डिग्री एंगल है, फिर t/2, फिर 3t/4, फिर t। आ गया समझ में? इसी में आप मुझे बताओ, अगर मैं पहला वाला लेती हूँ y, सेकंड वाला मेरा vy, थर्ड वाला मेरा ay, तो वैल्यू क्या होगा? इसको भरो ये टेबल को। y के वैल्यू, y 0 में, t इज इक्वल टू 0, साइन 0 0 होता है 1 होता है? जब t इज इक्वल टू 0, एंगल कितना है? 0 डिग्री है। जीरो ही होता है, साइन जीरो। पहले 0 हो गया, साइन 0 हो गया। सेकंड π/2, एंगल π/2, साइन 90, साइन 90 क्या होता है? +1 -1, +1। +1, तो ये प्लस a हो गया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया सेकंड में। फिर पाई में क्या होता है? साइन 180 कितना होता है? साइन 180 0, देख रहे हो या नहीं? फिर साइन का 3π/4 क्या हो जाएगा? साइन के 3π/4 नहीं, 3π/2 और 3t/4, जो भी बैठाओ, 3t/4, 3π/2, जो भी बैठाना है बैठा के बताओ क्या होना चाहिए? -1 -a, एम्पलीट्यूड हो गया, और ये 0। ये किसको समझ में नहीं आया? 0 + है 0, माइनस है 0, ये टेबल मैंने भर दिया। ये अपने मन से आपको करना पड़ेगा। टेबल आपका 1.5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। टेबल यू हैव टू फिल। नेक्स्ट आप वेलोसिटी में बताओ। cos 0, cos 0 1 होता है, तो ये a ओमेगा हो जाएगा। ये जब 0 लेंगे, एंगल पे चलो, एंगल पे जल्दी हो जाता है। cos 90 0 होता है। cos 3π/2 0 होगा। ये a ओमेगा है, तो ये सेंटर वाला क्या होगा? cos π माइनस a ओमेगा होगा। है समझ में? और ये 0 है, ये a ओमेगा है, तो ये a ओमेगा होगा। एक बार टेबल लिखना आ गया तो सबको ट्रिक पता हो जाएगा। ए वाई एक्सिलरेशन, साइन 0 0, ठीक है, साइन 0 0। फिर नेक्स्ट साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, तो ये -ω² है। आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका अपोजिट होगा। ये अगर पॉजिटिव में होगा तो एक्सिलरेशन नेगेटिव में होगा। नेक्स्ट वाला 0 होगा। नेक्स्ट वाला कोई गेस करके बता सकते हैं? नेक्स्ट वन, एनीवन हु कैन गेस? +ω² है। +ω², और नेक्स्ट वन, एनी गेस? 0। 0। बच्चे इसको बड़ा स्टाइल से लिखते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं हम तो ये तीनों में 0 लिख देंगे, ये तीनों में 0 लिख देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं 0 और ये दोनों प्लस है माइनस है, जहां प्लस है माइनस है होगा, यहाँ वेलोसिटी का 0 लिखेंगे, एक्सीलरेशन का प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। इज द टेबल अंडरस्टूड? वंशिका टेल मी, इज द टेबल अंडरस्टूड? Yes, ma'am. तो ये टेबल आपको समझ में आ गया तो आप साइड में ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ अभी आपके सामने बनेगा। तो ग्राफ में आपको क्या करना है? एक ही ऐसे एक ही एक्सिस ले, ये एक्सिस में आप तीनों के ग्राफ बनाओ। ये सपोज ए का, ये सपोज वेलोसिटी का, ये सपोज एक्सीलरेशन का। तो वेलोसिटी 0 में मेरा 0 है, तो 0 में 0 लग गया। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, 0 में 0। उसके बाद क्या जा रहा है? प्लस ए जा रहा है। प्लस ए मतलब ऊपर कर दो। उसके बाद क्या आ रहा है? 0 में आ रहा है, ऐसा समझ में। उसके बाद 0, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? -a में जा रहे हैं। उसके बाद कहाँ है? 0। ऐसा समझ में ये ग्राफ? टेल मी, इज द ग्राफ अंडरस्टूड? यस मैम। और इसको आगे आप रिपीट करते जाओ, ये ऐसे चलेगा। ज्यादा नहीं, 2 करो, यहाँ टाइम पास करने नहीं आया। नेक्स्ट आपका वेलोसिटी, दिस वन इज फॉर वेलोसिटी। सेकंड ग्राफ इज फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी में पहले ए ओमेगा है, पहले पॉजिटिव ए ओमेगा है, तो पॉजिटिव ए ओमेगा मतलब ऊपर से आएगा। इसको ऐसे लाइन खींच लो, क्योंकि एक ही लाइन में आना चाहिए सब। सबसे बेस्ट होता है इसका लाइन खींचना। लाइन नहीं खींचोगे तो सब उल्टा पुल्टा आ जाएगा। तो ये प्लस ए ओमेगा, प्लस ए ओमेगा के बाद नेक्स्ट वाला 0, नेक्स्ट वाला 0, नेक्स्ट वाला -a ओमेगा, देख रहे हो? -a ओमेगा ये, नेक्स्ट वाला आपका 0, नेक्स्ट वाला आपका 0, ठीक है, देख रहे हो? नेक्स्ट 0, नेक्स्ट आपका +a ओमेगा, ये वाला आपका +a ओमेगा, और नेक्स्ट वाला आपका मैम बट वेलोसिटी वाले में तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां से स्टार्ट होगा ना, 0 से ही। +a ओमेगा है ना,
जीरो में, अच्छा मैम CRT यस में प्लस क्योंकि ओमेगा। जीरो से स्टार्ट होता है। उसके बाद जीरो, उसके बाद माइनस ए ओमेगा, उसके बाद जीरो। सही तो आ गया मैंने? हाँ, ग्राफ तो मेरा यहाँ तक है ना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा किया है, इसमें कंफ्यूजन हो गया। तो सेकंड ग्राफ यहीं तक है, एक्स्ट्रा आप ऐसे आगे खींचोगे। एक्सीलरेशन के ग्राफ, यस एनीवन हु कैन टेल मी एक्सीलरेशन कैसे होगा? एनी गेस? किसका अपोजिट होगा? वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का, किसका अपोजिट होगा? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ है उसको अपोजिट कर दो, दैट इज योर एक्सीलरेशन। अब देख लो कितने फ्रीली आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। ये ग्राफ बनाओ। बच्चे क्या करते हैं ना, कभी कभी ग्राफ ही बना के पहले ग्राफ बना देते हैं, उसके बाद टेबल लिख देते हैं, उसके बाद ये इक्वेशन। आई एम टेलिंग यू, अगर ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन रहेगा, ये पूछा हुआ है तो ये 1 मार्क्स, ये पार्ट 1 मार्क्स, ये पार्ट 1 मार्क्स। अगर ओनली टेबुलर ग्राफ पूछा हुआ है तो ये 1.5, ये 1.5। दिस वन ग्राफ डायरेक्टली 1.5, 1.5। इज इट अंडरस्टूड अंशिका? मैम बट जो एनसीईआरटी में जो ग्राफ है वेलोसिटी का, उसमें उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है। वेट, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? ये सबको समझ में आ गया या नहीं? आ गया। यस मैम। Okay. Again, I am starting the same equations with x. अभी मैं y डिस्प्लेसमेंट ली थी, अगर मैं x ले रही हूँ तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? a cos ओमेगा t। नहीं, x मेरा cos कंपोनेंट है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ये सबको समझ में आ गया? तो vx क्या हो जाएगा? vx इज माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, डिफरेंशिएशन d बाई डी टी ऑफ दिस वन। एक्सीलरेशन ax कितना हो जाएगा बताओ? एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन और एक स्टेप डिफरेंशिएशन करो। नो, साहिल शर्मा, यू टेल मी। साहिल शर्मा इज आल्सो गुड स्कोरर। अभी कुछ भी आंसर नहीं दियो। यस मैम। 19 मार्क्स लियो, 19 मार्क्स लियो, कभी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दियो क्लास में साहिल शर्मा। और जब मैम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो उसकी टेबल क्या हो जाएगा? जस्ट टेल मी द टेबल। आप एक एक करके बोलते जाओगे, मैं यहाँ काट के लिखूंगी। जस्ट पहले जीरो ए ओमेगा जीरो आएगा क्या? कॉस जीरो माइनस मैक्सिमम होता है, कॉस 90 जीरो होता है। आया समझ में? पहले क्या आ जाएगा जल्दी? स्टार्ट हो गया मैम जीरो। कॉस जीरो जीरो नहीं है ना, प्लस ए होगा। प्लस ए होगा। और ये वेलोसिटी पहले ऐसे तीनों बताओ, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? साइन जीरो। तो जीरो। ये कितना हो जाएगा? ये तो देख के भी लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर है। माइनस और प्लस? माइनस। मैम माइनस। माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप ऐसे भर सकते हो, सारे भर सकते हो, ऐसा नो सारे भर दो अभी। उसके बाद ग्राफ का नेचर गेस करके बताओ। आपको क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, जब वाई पूछा होता है एक्स करते हैं, जब एक्स पूछा होता है ये वाई करते हैं, हम पूरे जीरो देते हैं। क्यों, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो क्या? सेकंड क्या हो जाएगा? अगर ये ए जीरो। है आपको ऐसे, ये जीरो हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा। मैम वो थर्ड वाला माइनस से होगा ना? थर्ड वाला माइनस होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया? फर्स्ट वाला ग्राफ हो गया। सेकंड, यहाँ जीरो है, पता कौन कौन से ब्लॉक जीरो होगा? फर्स्ट थर्ड। थर्ड जीरो। मैम पाई वाला। ऐसे ऐसे गैस करके लोग बोल देते हैं। अरे यहाँ क्या हो जाएगा? ये माइनस ए ओमेगा हो जाएगा। नहीं, ये वाला माइनस ए ओमेगा और ये वाला प्लस ए ओमेगा। पॉजिटिव ए ओमेगा। हाँ, तो ये ए माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये माइनस है तो ये पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ये जीरो तो ये भी जीरो होना चाहिए, और ये जीरो तो ये भी जीरो होना चाहिए। हो गया? ग्राफ कैसे होगा बताओ? इसमें कोई ग्राफ इसमें मैच करेगा क्या? कोई भी ग्राफ इसमें मैच करेगा क्या? मैम एक्सेलरेशन में मैम जो फिफ्थ थर्ड वाला वाला है जो वो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा, जो सेकंड वाला है वो
डिस्प्लेसमेंट का सेकंड होगा। यस मैम, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड होगा, वेलोसिटी का थर्ड होगा। डिस्प्लेसमेंट सेकेंड होगा, वेलोसिटी थर्ड होगा। डिस्प्लेसमेंट में एक बार मैच कर लेते हैं, ए 0 माइनस ए, अच्छा मैच कर रहे हैं। और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी आप बोल रहे हो 0, 0 से माइनस ए ओमेगा, 0 प्लस ओमेगा, मैच कर रहे हैं। और एक्सीलरेशन इसको चेंज कर देते हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं एक्स, इसको वी एक्स लिख देते हैं। और ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन यही है क्या, एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर है, नहीं एक्सीलरेशन ये नहीं है। एक्सीलरेशन पहले डाउनवर्ड होगा, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। हम उसका भी थर्ड ही होगा। उसका भी थर्ड ही होगा। वेट, ये एनसीईआरटी में आपको कौन से ग्राफ दिया हुआ है मानसू? एनसीईआरटी बुक इफ यू ओपन, लेट मी ओपन आल्सो। मैम एनसीईआरटी में तो एक्सेलरेशन का एक अलग ही ग्राफ दिया है, मतलब उसमें मैम इसमें से कोई भी जो नहीं होगा इनिशियल और जिसमें फाइनल पॉइंट सेम जैसे हैं। इसमें कोई भी ग्राफ मैच नहीं करेगा, कोई बोल रहा है इसमें यस से मैम, कोई इसमें भी। नहीं होगा। इनका ऑपोजिट। अब वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए से शुरू होगा, फिर 0, फिर पॉजिटिव। एनसीईआरटी जो दिया हुआ है वो ग्राफ दिया हुआ है किसका, एनसीईआरटी एक्स का दिया है और वाई का दिया हुआ है। एक्स का नहीं लिखता है, एक्स का दिया हुआ है, एनसीईआरटी आपका एक्स का दिया हुआ है। तो इसको, कुछ बच्चों का अपोजिशन है तो इसको फिर स्टार्ट करते हैं, हम खुद बनाते हैं, क्यों हम दूसरों के भरोसे में रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले ग्राफ में है फ्लॉस है, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वाई नहीं एक्स है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें से हमारे पहला फ्लॉस ए में से आएगा, फिर यहाँ क्रॉस करेगा ये बीच में, फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर यहाँ मिनिमम, फिर ये। मैम प्लस ए 0 माइनस ए में होता है ना? ये प्लस है, देन 0, देन माइनस है, देन 0, देन प्लस है। क्या दिक्कत है इसमें, ये एक्स का ग्राफ है, यस मैम। दिस इज फॉर एक्स। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी के ग्राफ, वेलोसिटी के ग्राफ कैसे होगा, ये ऐसे उल्टा जाएगा। ठीक है, ये उल्टा जाएगा थर्ड तक, फिर ऐसे आएगा, वेलोसिटी के ग्राफ है। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी पूरा चेंज हो जाएगा, आप पूरा उल्टा बोल रहे थे, एक्सीलरेशन ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, ये और ये दोनों हमेशा अपोजिट ही होते हैं। ये आपका वी एक्स, ये आपका ए एक्स, एक्सीलरेशन। आया समझ में? बच्चों को ग्राफ बनाना आता है, टेबल लिखना आता है, इक्वेशन लिखना आता है, सिर्फ पढ़ना नहीं आता कि whether the question is asked based on x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। जो मेजर मिस्टेक इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट किए हैं अभी तक। ठीक है, आई होप यू विल रीड द क्वेश्चन परफेक्टली। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। बोलो, नेक्स्ट हम लोग आएंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसको एक बार आप एनसीईआरटी बुक में इतना डिटेल से नहीं दिया हुआ है, कोई भी बुक लो एक ही दिया हुआ है, इधर एक्स का और वाई आपको, लेकिन दोनों का क्लास वर्क में दिया हुआ है। इफ राइटिंग इट वेरी गुड, नॉट राइटिंग इट दैट मींस यू नो एवरीथिंग। नेक्स्ट, हम एग्जाम में कोई भी आ सकता है, क्या एग्जाम में कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम हॉल में मैं ये फाइंड आउट किया बच्चों को क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता। मैं लास्ट ईयर एक्स कोऑर्डिनेट दी थी, वो वाई को दिखाए, हम काट के 0 कर दिए। जैसे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन थीटा ये होता है, हम लोग थीटा क्वेश्चन में मतलब यहाँ देंगे, हमारे स्कूल के क्वेश्चन पेपर मतलब थीटा ये नहीं ये होगा, सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल रेंज में 1 नंबर मिलेगा। बच्चे स्टैंडर्ड पैटर्न पढ़ के आते हैं। जैसे अभी क्या हुआ, अभी आपके एग्जाम में क्या हुआ, वो दिया हुआ था कोई एक 3000 बुक में दिया हुआ था, मैंने 4000 कर दिया था उसको। मैक्सिमम बच्चे मुझे 3000 में आंसर दिए, वेयंग्स मॉडुलस वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में 2 टू द पावर 2/3 था बुक में, मैंने उसको 3 टू द पावर 2/3 किया था। उसमें बहुत बच्चों का आंसर बुक वाला आंसर है। इसका मतलब प्रॉपर बैठ के चीटिंग कर रहे हो ना, किताब खोल खोल के चीटिंग कर रहे हो। तो बुक का आंसर जैसे बोलते हैं ना बचपन में, 5 दिन के लिए लोगों के खाने के लिए हिसाब किताब निकालना था, बुक में दिया हुआ था,
क्वेश्चन पेपर में 10 पूछा हुआ था, सारे बच्चों का आंसर 5 दिन के लिए था, क्योंकि किताब में वही दिया हुआ था। हमारे पास 11th क्लास में बच्चे ऐसे ही है। अगर ऑफलाइन पेपर होता है ना, मैं क्लास में एक एक करके लेके बता, कितने बच्चे ने 3000 लिए हैं, जो ऐसे लड़वा का क्वेश्चन था, मैंने उसमें 4000 कर दिया था। कितने बच्चों ने 2 to the power 2/3 को 3 to the power 2/3 को 2 to the power 2/3 लिए हैं। यहीं बैठे हैं सर, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम था, हम दिखा नहीं पा रहे हैं। ऑफलाइन एग्जाम में ये फायदा होता है, बच्चों को हम एक एक करके आंसर कहाँ मिस्टेक है पास में बैठा के दिखाते हैं ओपन क्लास में, तो बच्चा अपने आप सुधर जाता है। ठीक है, यहाँ f इजिकल टू माइनस के एक्स, तो ये जो k था वो हमारे पास था इस फॉर्मेट में, फोर्स था मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अभी हम इस इक्वेशन में हम एसएचएम का इक्वेशन निकाल रहे हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू माइनस के एक्स, और इसको हम एक साइड में लेंगे, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस है प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस के बाई एम इज टेकन एज ओमेगा स्क्वायर, के बाई एम इज टेकन एज ओमेगा स्क्वायर। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, एसएचएम का जो इक्वेशन है वो है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला जाता है। कोई भी इक्वेशन अगर इसके साथ मैचिंग है, इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो आगे आप इसको बोलोगे कि ये ऑसिलेटरी मोशन में एसएचएम कर रहे हैं। 12th क्लास में हर चैप्टर में इक्वेशन आएगा, कभी एक्स के जगह चार्ज होगा, एक्स की जगह मैग्नेटिक मोमेंट होगा, कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। हर चैप्टर में आपको एक बार प्रूव करना पड़ेगा कि जो पार्टिकल का मोशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो ये एसएचएम आया समझ में। दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर कोई बोला जाता है इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इन नेचर। इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपको ये दिया जा रहा है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में दे रहा है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोला जाता है। आया समझ में? yes or no, tell me differential equation of SHM। ठीक यस है, मैम। अभी हम इसको फिर चेंज करेंगे, ओमेगा स्क्वायर के बाई एम, तो आप ओमेगा आपको पता है, ओमेगा अंडर रूट के बाई एम, इसके आगे भी चलेगा ओमेगा अंडर रूट के बाई एम, नेक्स्ट चैप्टर में भी यही आएगा। ओमेगा आपको पता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इज अंडर रूट के बाई एम, तो इसमें से टी इज इक्विवेलेंट टू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। जो हेलिकल स्प्रिंग में जो लोग बच्चे स्कूल आए थे वो लोग ट्राई किए थे ये प्रैक्टिकल करने के लिए, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ये फॉर्मूला है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी सिंपल पेंडुलम। हेलिकल स्प्रिंग का टाइम पीरियड आप ऐसे निकालते थे। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग के टाइम पीरियड आप ऐसे ही निकाले थे, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, हम ट्यूनिंग फॉर क्वाल एक्सपेरिमेंट। ट्यूनिंग फॉर्क वाला एक्सपेरिमेंट भी करवाए थे, वो आपका एचएचएम है लेकिन वो सोनोमीटर में है। ये है हेलिकल स्प्रिंग, आपको याद होगा एक हेलिकल स्प्रिंग है, उसको नीचे वेट दे दे के यस मैम, फिर यस मैम। ऑसिलेट करके हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे थे, ये उसका इक्वेशन। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे। हमारे जो इक्वेशन था वो बच्चा वाला इक्वेशन था, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी, कोई नहीं देगा आपको। y इज इक्वल टू y हमारे साइन में था, ये साइन ओमेगा टी नहीं मिलेगा आपको, हमेशा ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस आगे आगे बहुत मिलेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, सपोज इसको हम फाइव नॉट लेते हैं, फाइव नॉट होता है, फाइव नॉट एक टर्म आएगा आपको 11 12 दोनों में। फाइव नॉट होता है इनिशियल फेज डिफरेंस, राइट डाउन है इनिशियल फेज डिफरेंस, दो फेज के बीच में जो डिफरेंस है, इसका दूसरा नाम है इपोक, EPOCH। इपोक एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है फिजिक्स में,
दैट इज योर इनिशियल फेज डिफरेंस। ठीक है, अभी जो हमारे इक्वेशंस आएगा सारे ओमेगा टी वाला इक्वेशंस चला गया, अभी हम आएंगे ओमेगा टी प्लस फाई। आ रहे समझ में? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, उसमें से हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसमें से हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, और उसके बाद हम इक्वेशन करेंगे। ठीक है, गिव मी योर अटेंडेंस। एनी कंप्लेन इन पेपर यू कैन डिस्कस here only. Any complaint in paper, because today evening we are uploading the marks. कुछ बच्चे का राइटिंग बड़ा अच्छा लगा, अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो पता नहीं, अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, Ma'am, we've not yet received our CS paper. I have released all papers. Ma'am, CS का नहीं मिला अभी. CS का तो लास्ट पेपर था। कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस तो लास्ट पेपर था ना, उसको टाइम तो लगेगा सर को चेक करने में। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स ओनली। टुमारो इज द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग। ठीक है, मैं एक बार सर को मैसेज दे देती हूँ, टुमारो इज द लास्ट डेट, सर प्लीज रिलीज द पेपर। ठीक है, और सारे पेपर्स मिल चुका है। एनीवन हु इज स्कोरिंग प्लस 20 above in all papers? Anyone? मैम मेरे यस प्लस मैम हिमांशु। क्या है मैम इंग्लिश में 22 इंग्लिश में All papers except computer science जो नहीं मिला, all papers हिमांशु? यस मैम हिमांशु। Ah, very good. Anyone else? Aman, where are you? Kanak, Yes, where ma'am. are you? आपका 20 above सारे Yes, पेपर्स में? ma'am. Yes, ma'am. No, I'm 19 है. ये वो सारे पेपर्स में बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन विदाउट चीटिंग। आई होप यू आप सारे बच्चे चीटिंग नहीं किए हैं। कुछ बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा था, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप ऐसे पेपर 12th में दिखाओगे ना, पूरे 100% मार्क्स ले आओ। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में किए हैं। आई हैव सीन द पेपर ऑफ तलत 11th B, बहुत अच्छे से डेरिवेशन की है। प्रॉपर बर्नौलीज थ्योरम का डायग्राम दिया हुआ है, उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूरे इक्वेशन डिराइव करके दिखाया है। क्वेश्चन में पूछा होता है लिक्विड ड्रॉप का 2T/R क्या है। सोप बबल का डेरिवेशन जरूरत नहीं था, सोप बबल का 4T/R लिखा है, फिर दोनों का रेशियो निकाला है। तो प्रॉपर वे में मेंटेन होता है वो। हमारे पास भी कुछ पेपर्स, कुछ बच्चों के पेपर्स बहुत ही अच्छा पैटर्न में लिखे हैं। होप आप 12th के लिए, मैंने तो सारे स्टेप्स लिखे हैं मैम। हाँ तुम्हारे पेपर अच्छा है, लेकिन तुम बहुत काटापिटी किए हो तुम। कुछ पेपर्स बहुत ही डिसिप्लिन वे में मेंटेन है। ओके, मैं एक बार ऑफलाइन एग्जाम लेने के बाद ही बोलूंगी, हम एक्चुअली प्रेडिक्टेड हाई स्कोर और पहले डिसाइड कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उनको फुल मार्क्स प्रैक्टिकल में देते हैं। तो ये सारे जो बीच में पेपर्स आते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन हो गया तो चीटिंग का डर होता है। दोज आर पार्टिसिपेटिंग इन क्लासरूम डिस्कशन दे शुड बी कंफर्म। ठीक है, आकांक्षा आर यू प्रेजेंट टुडे? आकांक्षा जल्दी जल्दी अटेंडेंस बताओ। Yes, ma'am. Present, ma'am. यस, आरव ग्रेवल नहीं आता है क्लास। नेक्स्ट, आरव शर्मा प्रेजेंट। नेक्स्ट इज अग्निश। प्रेजेंट मैम। अग्निश के पेपर भी अच्छा लगा मुझे।